अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दी बढ़ गई यार, नाश्ता लेके जा रहे हैं घर पे, जाके मिलते हैं। अल्ले भाई न्यू यूनिफॉर्म, इधर आप देखो अपनी यूनिफॉर्म, इधर चाचू यूनिफॉर्म दिखाओ अपनी। चाचू मुझसे नहीं रही हो तो यार, तो बड़ा गंदा बच्चा है ये। अपन आदि को तैयार करा, इधर देखो बात। अंडा डबल रोटी और हादी, आज हादी है खाने में। इतनी गंदी चीज, तोबा तोबा तोबा, मेरा तो पेट ही खराब हो जाएगा तुझे खा के। क्या नाश्ते में ये दोनों है, मैं थोड़ी ना। वो नाश्ते में ये नहीं है क्या? ये तो बहुत ही टेस्टी है। इसको तो खाते जाओ 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 खाते जाओ। डका भी ना लो तो खा जाओ तुम। वो भाग ले, बांधने दे। तो गाइस घर आ गए अपन और आते ही काम दे दिया इन्होंने। याद अपन एक रात को जूसर लेके आए थे, वो भी देने आए। देखते हैं जाके भी खाने वाने का क्या सीन है, फिर मिलते हैं। कैसे हो? कोई बात बतानी है मैंने, कोई बात बतानी है मैंने, बताऊं? जो वो है ना, कौन है? आज दुकान बंद है, कल आना। हाँ बताओ। ज्यादा हो रही थी और गम पर यहाँ की देखो लाइट ग्राउंड कल बन गया। वाह, चल वापसी बाहर निकल। नहीं कल निकल। अंदर रहूंगा। क्या हो गया? मैं और इधर बात कर रहे थे ना, क्यों आ गए अब? मैं रजाई। अबे तेरी की तुम्हारी तो अंदर चलते रजाई के। नहीं, बारिश सही है, अंदर नजर नहीं आ रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वहीं। हाँ इसको जाने दे। मैं ये बोल रहा था कि ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अभी कुछ दिनों में मैं इधर को लेके हादी को लेके जाऊँगा और सदान भाई को लेके जाऊँगा बाहर खाना खिलाने। बर्गर और हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आएंगे, फिर उसके बाद आपको लेके जाऊँगा ठंड मजे। चाहिए ला चाचू 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 सो गया? चाचू मैं बीमार हो गया? मिलो चाचू चाचू पहले इधर जाएगा फिर मैं जाऊँ, फिर मैं और सदान भाई जाएंगे। नहीं, पहले आप और सदान भाई। पहले इधर लेडीज फर्स्ट। इधर जाएगा लेडीज फिर अर्शिया। इधर और अर्शिया को लेके जाऊंगा, आपको और सदान भाई को। पहले इधर और अच्छा जाएंगे फिर। मैंने बोला ना लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। नहीं चाचू हम दोनों जाएंगे पहले। चाचू इधर इधर चाचू इधर चाचू इधर चाचू 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 मैंने क्या बोल दिया पहले? चाचू ने क्या बोल दिया पहले? इधर और अच्छा जाएंगे फिर हम दोनों। अच्छा ये देखो इधर, मेरी बारी। गुदगुदी नहीं कर, ये क्या कर रहा है? उठाया मेरे को, गुदगुदी क्यों कर रहा है? ये क्या लट्टू लग रहा है? तो भूत लग रहा है, भूत लग रहा है, गट्टी कुछ ज्यादा बेचारा सा लग रहा है। हाँ यार, मुंह नाम नहीं आ रहा। मटका दिखा इधर, करीब ला जरा। मटका नहीं, ये मटका नहीं है, ये वो लग रहा है रख ट्री, दरख्त, पहाड़। दो इनके बुक रख दो दांत पे। मटका मैं देवा मुंडा। नहीं आप छोटे हो ना, आप छोटे हो, आप नहीं मार सकते। चाची लो। काटेगा तो नहीं? नहीं पक्का काटता तो नहीं?
घोड़ा काटे गई घोड़ा और टाइगर टाइगर मेरा टाइगर चाचू टाइगर एक बड़ी बिल्ली है। टाइगर बड़ी बिल्ली है। आई जी मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कायदे आजम के बारे में। अरे जरूर 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 बिना बुक के भी देखो मैं बुक में पढ़ी थी आज। मुझे पूरी याद है वो पढ़ी शायद मैं बुक उसी बुक बिना बुक के याद है? हैं बिना बुक के थोड़ी सी याद है। चल सुना। वो तो बुक तो दो पूरी सुनाऊं आपको। ये लो बुक उठाओ मैं पढ़ूं। मैं पढ़ता हूँ फिर आप सुनो फिर आप पढ़ना मुझे सुनो सुनो। थूक तो नहीं? चाचू चलो चलो मैं आपको सुनाता हूँ सबकी बोली आएगी बोलने की। ओके हेडर पहले आप पढ़ो। पहले आप पहले हेडर यार अब पहले आप पढ़ो। पहले हेडर पहले आप पढ़ो इधर को नहीं आता पढ़ना आप पढ़ो। फिर आप पढ़ो बराबर है। हेडर पढ़ो अब नहीं बोलूंगा मैं पढ़ो। देख रहा है इधर आओ इधर ये लिखा था उनके बारे में स्टोरी। ओ माय गॉड अस्सलाम वालेकुम कायदे आज़म। कायदे आज़म आधी रात का वक्त था। एक मकान की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। एक लड़का अब तक जाग रहा था। वो मेज के सामने कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। कुछ देर में लड़के की माँ की आँख खुल गई। माँ ने जब ये देखा कि उसका बेटा इस वक्त भी पढ़ाई में मसरूफ है तो बोली बेटा सुबह पढ़ लेना रात बहुत हो चुकी है सो जाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। बेटे ने जवाब दिया नहीं माँ मुझे बड़ा आदमी बनना है। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। क्या आपको मालूम है कि वो लड़का कि वो लड़का कौन था। उस लड़के का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था जिसे हम कायदे आज़म के नाम से जानते हैं। मतलब कायदे आज़म की मम्मा कह रही है सो जाओ। एक कायदे आज़म ने कहा मुझे बड़ा आदमी बनना है इसलिए मैं पढ़ूंगा। तो बड़ा आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना है ज्यादा पढ़ना पड़ता है। आधी रात को भी देखो ना रात को सोते हैं वो लेकिन पढ़ रहे थे समझे। इनकी टॉपी का मुझे आज तक डिजाइन समझ में नहीं आया। इनकी टोपी का डिजाइन समझ नहीं आया। अरे तो हमने भी नहीं पूछा ये तो कहता है तुमसे। ऐसे चला मेला हुआ है कोई समझ में नहीं आ रहा। डिजाइन है ये डिजाइन। क्या इधर अब मैं दोबारा को वो आपकी सुनाई कोई और पढ़ के बताओ यार। अच्छी पढ़ता है रीडिंग तो माशाल्लाह मेरा बेटा। कोई और पढ़ के दिखाओ इसके अलावा कोई और है अल्लामा इकबाल या कोई कायदे और? आज़म के अब्बू मैंने आपको बोला था दिखाओ। कायदे आज़म के अब्बू दिखा यार। ब्लॉग मैंने आज दिखा दिया। ये कायदे आज़म के वालिद साहब है। कायदे आज़म के अब्बू का नाम जीना पुंजा था। आपकी अम्मी अब्बू आपके अबे पढ़ने तो दे। पाकिस्तान के बारे में सुनाऊं? पाकिस्तान जिंदाबाद। यस कायदे आज़म के वालिदैन के बारे में नहीं बता रहे। इधर भाई इतनी अच्छी रीडिंग कर रहा है। पाकिस्तान बनाने वाले कौमी शान बढ़ाने वाले। ये नहीं आता? नहीं मैं आपको ये सुनाता हूँ जो याद है वो सुनाओ। अच्छे अदाब हाँ अच्छे अदाब अच्छे अदाब। इधर आप तो सुनो 10-12 बार सुनो। ये देखो हसन हसन ने स्कूल से आकर कहा अम्मी जल्दी से खाना दे दे बहुत भूख लग रही है। अम्मी ने देखा कि हसन ने स्कूल से आकर किसी को सलाम नहीं किया तो वो अम्मी ने इससे कहा अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन ने फौरन वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कहा और बोला माफ कीजिए अम्मी जान मैं आपको सलाम करना भूल गया।
अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आइंदा से ख्याल रखना। आइंदा ख्याल रखना से नहीं है। नए शूज मेरे लिए? नहीं चाचू, चाचू मेरे को बताऊं क्या बोला है? मैंने कहा कि आप मरी में वाले सूट पहन के चले जाना। शूज इधर को तो नहीं बताना, इधर आपको नहीं बताएंगे हम कि मरी में हम ये शूज पहन के जाएंगे। मैं तो सब पता है। मैं चाचू चाचू कुछ और भी सुना यार, अच्छी पर एक बार बताओ। जी जी हाँ, आपको तो पता ही नहीं हम मरी कब जाएंगे। सीटें कराऊंगा तो बताऊंगा भी नहीं। खोल बातें बोल, मैं आपको बताऊंगा नहीं, सारी बातें उसको समझा लो। मैं आपको ये बताऊं, ये देखो यारा ने बेताली अच्छा मैं सुना रहा हूँ। अच्छा दब जी जी जी। याला ने अम्मी से कहा बड़ाई मेहरबानी मुझे कहानी सुना दे। अम्मी ने कहा बेटा ठहरो, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। याला बोली माफ कीजिए अम्मी जान, मुझे ख्याल नहीं रहा। अम्मी ने अपने काम करने के बाद याला को कहानी सुनाई। कहानी सुनने में उसे बहुत मजा आया। याला ने कहा कहानी सुनने के बाद कहा शुक्रिया अम्मी जान, आप बहुत अच्छी हैं। चुम्मी नहीं ली? हाँ वालिदा की चुम्मी भी लेनी चाहिए। ओए ये देखो, ये बहुत अच्छी अदाब है, भले भले याद पढ़ो पढ़ो। ये तो सुन लो भी। अच्छा और भी हैं माशाल्लाह। उसामा बहुत देर से अपने बैग में कुछ तलाश कर रहा था। जैन ने इससे पूछा क्या हुआ तुम क्या तलाश कर रहे हो? उसामा ने बताया मैं अपनी पेंसिल नहीं लाया, अब मैं किस तरह काम करूंगा। जैन ने अपने बैग से एक पेंसिल निकाल कर उसामा को दे दी। उसामा ने कहा लेकिन तुम कैसे काम करोगे? जैन ने कहा मेरे पास दूसरी पेंसिल है, मैं उससे काम कर लूंगा। उसामा ने कहा शुक्रिया जैन। वाओ जैन ये क्या लिखा हुआ है? ZAIN जैन। ये क्या लिखा हुआ है? मरियम की दोस्त निदा शायद उससे नाराज थी। मरियम ने अपनी दोस्त को मनाने के लिए एक कार्ड बनाया। निदा अपनी नहीं प्यारी निदा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ करना। शुक्रिया तुम्हारी दोस्त मरियम। वो लिखा हुआ कोने में। हाँ मजा आ रहा है मेरे को तो यार। ये क्या मरियम प्यारी निदा तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ करना। ये देखो शुक्रिया और ये लिखा हुआ तुम्हारी दोस्त मरियम। हाँ अब पढ़ो यहाँ से। निदा ने जवाब में मरियम के लिए कार्ड बनाया। प्यारी मरियम मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? कार्ड बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। तुम्हारी पक्की दोस्त निदा। चाचू ये बोले ये बड़े पढ़ो। अच्छे बच्चे अच्छे आदाब का ख्याल रखते हैं। किसी से मिलते हैं तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। शाबाश। अगर कोई एक सेकंड इधर आके सुनो, ये आदाब सुनो। अगर कोई नहीं सलाम करे तो
अगर कोई इन्हें सलाम करे अगर कोई इन्हें सलाम करे तो जरूर इसका जवाब देते हैं। अगर जैसे मैं आप घर पे हूँ तो मैं बोलता हूँ ना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो आप भी सलाम का जवाब दिया करो। आगे किसी से कोई काम करना हो, कहना हो या किसी की मदद चाहिए हो, बड़ाए मेहरबानी कह कर बात करते हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ, कर बात करते हैं। मेरी भाई मैं कब से पढ़ रहा ना। कह कर बात करते हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो अपनी चीजें उसे इस्तेमाल के लिए दे देते हैं। जैसे जैन और अभी किसने, उसामा ने किया ना, उसामा के पास पेंसिल ली थी, जैन ने दी थी। वैसे उसके अलावा अगर सबसे अच्छे अंदाज में बात करते हैं, ऐसे कौन पढ़ता है। किसी की मदद हासिल करने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे जैन ने जब उसामा को पेंसिल दी तो शुक्रिया। हाँ, सबका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, यानी कि सॉरी। खेल के वक्त खेलते और पढ़ाई के वक्त पढ़ते हैं। आप खेलते ज्यादा हो या पढ़ते ज्यादा हो? खेलना वो जो जैसे बैट बॉल, फुटबॉल, ये मोबाइल वाला गेम नहीं है। इसके अंदर मोबाइल का जिक्र नहीं है कभी भी। मैं सोच भी नहीं ला। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सोच नहीं रहा लेकिन करता यही है तू। हैं? साफ सुथरा रहते हैं, अपनी चीजों का ख्याल रखते हैं, अपने बड़ों की बात मान। अब से तू मेरी बात नहीं माने, देख तू बेटे। हाँ, मैं भी पता कार्टून कब देखता था, जब मैं स्कूल से आता था ना। और नहीं देखा हुआ ये दोस्त, ये दिखाई ना तूने चीज, 5 का सिक्का। 1 रुपए का नोट नहीं देखा हमने, 2 रुपए का नोट भी नहीं देखा। सिक्के देखे, 20 रुपए का सिक्का भी देखा है, ओ नोट देखा है, 20 का सिक्का, 5 का सिक्का भी देखा है मैंने। आपने देखा है? 500, 100, 1000, 5000। ये 10 रुपए नहीं है, 1 रुपए का नोट है ये। मैंने 5 रुपए का नोट देखा, पर्पल कलर का होता था वो। ये इसमें अब्दुल्ला दी, इसमें बेटा हम, ये मेरान गाड़ी, ये बाइक, ये ऐसी साइकिल थी पहले पापा के पास। ये मोबाइल, ये तो छोड़, टीवी भी छोड़। और ये 25 रुपए का सिक्का नहीं देखा, 50 रुपए का भी नहीं देखा मैंने तो। ये 2 रुपए का नोट, क्या बात है यार। अरे आदि, नहीं कोई और है। ये मेरी फुटबॉल, ये मैं उस दिन भूल गया था ग्राउंड में, अभी तक उधर ही पड़ी है, देख रहा है। ये लेके आई हूँ, जब भी जाए ना तुम में से कोई फुटबॉल लेके आना, मेरी है। सच्ची में? हाँ, तो तेरा मेरा मजाक है फिर। तो आपने इसका बच्चे तस्वीर खिंचा रहा था? हाँ, ये खिंचवा रहा था मैंने। इसकी मम्मा ने बोला कि साइड हो जाओ, पीछे नहीं आना, तो मैं बॉल छोड़ के पीछे इधर आ गया, फिर मैं घर आ गया। फिर बॉल लेके आनी है, इधर ही है, तेरे चाचू की है, तेरे को दी जायदाद में दी तेरे को। अच्छा, मैं देते हैं तो शाबाश मेरा बेटा। पार की नहीं बता नाम। हाथ चाप रहा है, हाथ सही है। इसे बिल्कुल ऐसे मुझे कनेक्ट करनी है, पर मैं चल ही नहीं पाता। अभी करते हैं। उई, ये कौन है बे? रिमोट कंट्रोल स्पाइडर है। रिमोट कंट्रोल नहीं है, ये रियल स्पाइडर है। ये ऐसी नहीं होती रिमोट कंट्रोल है। भाई ट्रेन स्टेशन नहीं है, पटरियाँ स्टेशन। ये फुटबॉल मेरे किताबें हैं, ये भूल गए। फिर ये फुटबॉल नहीं, ये वो वाली फुटबॉल नहीं है, ये मेरी फुटबॉल नहीं है। अब वही मेरा हेलीकॉप्टर में डौला तो किसी बच्ची ने पकड़ लिया था, ये लेके आना है याद से। कायदे आज़म कराची में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम घर पर गुजराती ज़बान में हासिल की। 10 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। वो आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया गए। समझ में आई बात? इनके वालिदैन के बारे में तो पढ़ा नहीं अपन ने। कायदे आज़म के अबू का नाम
जीना पूंजा था। आपके अम्मी अबू चाहते थे कि आप बड़े आदमी बने। कायद आज़म ने अपने अम्मी अबू की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की और दिल लगाकर पढ़ाई की। क्या आप जानते हैं? नहीं तो। कायद आज़म 3 ज़बानें बोल सकते थे, गुजराती, उर्दू और अंग्रेज़ी। मैं भी 3 बोल सकता हूँ। अल्लाह बहुत सही खुश सही मुझे मैं 4 बोल सकता हूँ, पंजाबी भी बोल सकता हूँ मैं। बोलिए दिया क्या पंजाबी? ए बाबा तो हाँ। बाबा ना पंजाबी में काउंटिंग पढ़ते हैं ना ऐसे मजेदार पढ़ते हैं। मकरानी में पढ़ते होंगे ऐसे बाबा। मजेदार पढ़ते हैं। क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। हाँ? अपने मोहल्ले की। कायद आज़म और फातिमा जीना घुड़सवारी करते हुए तुक 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 तुक। कायद आज़म खेल में भी भरपूर हिस्सा लेते थे। कायद आज़म को घुड़सवारी, क्रिकेट, गुल्ली डंडा खेला आपने? हाँ, और पतंगबाजी के गोल नहीं होता, वो होता है पॉइंट वाला होता है, बड़ा हो जाए सिखाता हूँ। बताओ कैसा एक पतला सा वो गुल्ली दवाई की ढक्कन की तरह होता है, उसको मैं पत्ती से यूं मारते। बचपन ही से कायद आज़म सफाई का खास ख्याल रखते थे। एक दिन अपने दोस्त को गली में कूड़ा फेंकते देखा तो उसे रोका और बोले कि इस कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो। अगर हम अपने मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा मोहल्ला कभी साफ नहीं रहेगा। कायद आज़म पोटी आई है। तो कर क्या? कायद आज़म जिंदाबाद। सरगर्मी नंबर 2, कायद आज़म और आप में क्या बात एक जैसी है? सोचिए और क्लास में साथियों को बताइए। बताओ। मैं बताऊं? मेरे को भी क्रिकेट का शौक है, कायद आज़म को भी था। मेरे को भी पतंगबाजी का शौक था, कायद आज़म को भी। पतंग उड़ाने का? हाँ, मुझे भी। मेरे को भी गिल्ली डंडा का, कायद आज़म को भी। और क्या है? कायद आज़म की मेहनत से कायद आज़म कौम से किताब कर रहे हैं। कायद आज़म की बहन फातिमा जीना जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया। पाकिस्तान का झंडा। सरगर्मी नंबर 3, कायद आज़म और पाकिस्तान के बारे में बहुत सी नज़में लिखी गई हैं। आप ऐसी कोई नज़म तलाश कीजिए और क्लास में सुनाइए। बेटा नज़म सुनानी पड़ेगी। पाकिस्तान बनाने के 1 साल बाद कायद आज़म का इंतकाल हो गया और उन्हें कराची में दफन किया गया। लोग इनके मज़ार पर आज भी अदब व एहतराम से जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। कराची के अंदर है ये कायद आज़म का वो मज़ार। इसके अंदर उनकी वो है कब्र। ये देखें, कायद आज़म अपनी बहन और बेटी के साथ। कायद आज़म को बच्चों से बेहद प्यार था। अपनी बेटी सूफिया डेना को किताबें पढ़कर सुनाते, दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसी मजाक की बातें करते थे। बच्चा जमूरा बच्चों से कहा करते थे अपने बड़ों का अदब। अब थोड़ा सख्त। कायद आज़म बच्चों से कहा करते थे अपने बड़ों का अदब करो, मेहनत से इल्म हासिल करो, अपने वतन से प्यार करो, आपस में मिलकर रहो और एक से अच्छा सलूक करो। हम सबको भी कायद आज़म की तरह पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। सरगर्मी नंबर 5। एक मौका पर कायद आज़म ने तालिब इल्मों से कहा, मैं आपको ताकीद करता हूँ, काम 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 और बस काम। इस जुमले से आपको जो समझ में आता है उसे अपने साथियों को बताइए। इस जुमले का मतलब अपनी मिस से भी पूछिए। मिस क्लास में थोड़ी अपन क्लास में बात करने के बाद कायद आज़म का ये जुमला अपने अम्मी अब्बू को भी सुनाइए। अम्मी जान, अब्बू जान, आता हूँ ज़रा मैं। सोचने की बात। लफ्ज़ कायद आज़म का क्या मतलब है? क्या हर बच्चा बड़ा होकर कायद आज़म की तरह बड़ा आदमी बन सकता है? सोचने की बात है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहिए? सोचने की बात है। बड़ा होकर तो दूल्हा बनना है। दूल्हा हॉल वाला कोट। चाचू ये ले आप। काऊ मैं। ये रहा बुक में उठा। ये रहा मैं। उठा तो सही बुक में है भी हो। बुक में? कि जैसे कपड़े पहने हुए लड़के ने। देखा? आपके जैसे कपड़े है ना?
ये लड़का? हाँ है ना? हाँ यार, धुंधला धुंधला लग भी रहा हूँ थोड़ा सा। बेटा किताबों में नाम आ रहा है तेरा चाचा का। मैं फेल आ गया। ये नहीं बताना। पर तू नहीं है, वो कोई और है। आप नहीं हो। आप नहीं हो। अभी सही किया, अभी समझ, अभी किया। नीचे तो जल्दी। आप नहीं हो। हमें किताब नहीं लगती। मारना लगती, मारना। उधर लेट रहा। कहाँ तू बोल मेरे भाई। इधर लेट जा रहा। सलाम अलैकुम। ये पट मेरे साथ लेटेगा हैं? नहीं भाई, मैं उधर ही लेटूंगा, यहाँ पंखा नहीं चलेगा आज। अपने अपने बिस्तर पे भी लोग को करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।